दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग मिशन में। तो ये पीएचपी सीरीज का 17वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी इफ और इफ एल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और हम लोग इसमें चेक करते हैं कि इफ एल्स इफ में क्या होता है। तो बेसिकली इफ एल्स इफ में क्या होता है कि हम लोग एक साथ जो है मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हैं। जैसे इफ कंडीशन अगर हमारा ट्रू हो तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। हम चाह रहे हैं कि दूसरी कंडीशन भी हो, उस कंडीशन को अगर वो कंडीशन भी इल्स इफ यदि ये भी ट्रू हो तो फिर हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। अगर नहीं ट्रू हो तो कुछ भी ना हो तो आपका सीधे एल्स में पास हो जाए। तो एल्स में क्या होता है कि आपका कंडीशन बेस्ड होता नहीं है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो आपका ये डिफॉल्ट ये होना ही है। किसी भी केस में आपका ये दोनों पास नहीं हुआ तो आपका ये होना ही है। तो ये होता है इफ एल्स इफ। अब ये फिल सेफ मैंने यहाँ पे हम लोग कंडीशन 1 कंडीशन 2 डाले हैं, यहाँ पर भी अब आगे और भी डाल सकते हैं। इफ एल्स इफ एक और बढ़ा सकते हैं, मल्टीपल जितना चाहे एल्स इफ लगा सकते हैं। अब एल्स भी जरूरी नहीं है कि मैंने एल्स यहाँ पे लगा दिया है, एल्स ना लगाए तब भी आपका, जैसे अब एल्स मैंने हटा दिया ये इतना आपका तब भी ये चलेगा। इसमें क्या होगा, कंडीशन 1 ये दोनों में ट्रू होगा तभी चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा आपका। और ये एल्स लगाने का क्या होता है कि आपका नहीं, कभी कभी होता है कि यार हमारे दोनों कंडीशन ट्रू ना हो, दोनों कंडीशन पास नहीं होती, तो हमारा ये वाला डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये होना ही चाहिए। तो इस केस में हमारा ये होता है। तो चलिए हम लोग एक आध दो प्रोग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं। तो ये हमारा पीएचपी है। तो सपोज मैंने कुछ हम वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं, जैसे हमारा 10 है, इसको हम लोग चेक करते हैं। इफ एक्स जो है हमारा 8 से बड़ा है, ठीक है, हमारा एक्स जो है 8 से बड़ा है, तो हमारा यहाँ पे हम लोग सिंपल एक कंडीशन डाल देंगे एल्स इफ। एल्स इफ में क्या होगा, हमारा 8 से बड़ा नहीं हो, लीजिए सपोज हमारा जो है 8 से छोटा हो, $x जो है हमारा 10 से बड़ा हो। तो 10 से बड़ा हो तो हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल दें एल्स। एल्स में क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, जो भी चाहे, जो कंडीशन आप सिंपल प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, वैल्यू तो एक ही है लेकिन हम लोग दो दो कंडीशन से चेक कर देते हैं, या तो ये हो या तो ये हो, या तो 8 से बड़ा हो या तो 10 से बड़ा हो, और नहीं तो 8 और 10 से क्या हो, छोटा हो। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 से हमारा 10 से और दोनों से छोटा ही वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 10 लिख दिया और यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो एक समय में हम लोग क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन जब आती है तो हमारा इफ एल्स इफ का यूज होता है। अब ये नहीं है क्या, मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 8। और यहाँ पे 10 से एक्स बड़ा नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन 9, ट्रू होना चाहिए कि ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट, नहीं तो एल्स में हमेशा जाएगा। एल्स अगर इसमें से कुछ नहीं हो तो हमारे यहाँ पे लिख देंगे एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 9 एंड 10। देखिए यहाँ पे एक्स हम लोग ऐसे नहीं लिखे कि दो दो कंडीशन एक साथ हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे एक्स जो है आपका 9 है, एक्स बराबर बराबर आपका 10 हो, तो एक्स इज इक्वल इक्वल टू 10 और एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 8, आप लिख सकते हैं 8। तो देखिए हम लोग सिंपल जाएंगे, यहाँ पर रन करेंगे तो आपका एक्स इज ग्रेटर देन 8, क्योंकि इसमें क्या हो गया, आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी जो पहली बार मिलता है। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, ये भी एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि एक्स के बराबर है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमें मिला उसको उसने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया।
तो यहाँ पे हम लोग लेस देन का ऑपरेटर लिख सकते हैं कि x जो है 10 से छोटा होता है हमारा प्रिंट होना चाहिए, जबकि x हमारा 10 से छोटा है नहीं, तो हमारा सीधे सीधे चला जाएगा अपना इफ में ही जाएगा। अब x जो है 10 से छोटा है, तो यहाँ पे हम 8 से लिखेंगे, तो आपका x इज इक्वल टू 10। अब देखिए x जो है 10 से छोटा है, तो आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप एक दे दें, एक x इज लेस देन 10। तो याद रहे कि हमारी दोनों कंडीशन, जितनी भी हम कंडीशन लिख रहे हैं वो सबसे अलग अलग होनी चाहिए, दोनों से एक दूसरे से मैच नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 8 लिख दिया, अब इसको क्या किया 8 8 ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 10 लिख दिया, और यहाँ पे 9th लिख दिया। तो 9th और 10 दोनों, देखिए आपका 10 जो है दोनों से बड़ा 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 है ही है। 9 और 10 जो है, 9 और 8 जो है, 9 और 8 से x जो है बड़ा है, तो ये क्या करेगा अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में जो पहली कंडीशन होगी उस पे ही जाएगा, सेकंड कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि जब उसको पहले मिलेगा तो यहीं पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और ये पूरे 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 कोड से बाहर आ जाएगा। तो याद रहे कि हम दोनों कंडीशन, ये देख ध्यान में रखें कि हम जो कंडीशन लिख रहे हैं वो ऐसा ना हो कि ये क्या करें दोनों को पास करें। इस वजह से मैं यहाँ पे तो ये हो गया। तो इसमें हम लोग वो भी चेक कर सकते हैं आपका, जैसे क्या होता है कि अगर मैं एल सिर्फ और लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि एल्स हटा दूँ, नहीं होता है कि नहीं एल्स मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे दो कंडीशन एक साथ ट्रू हो तो तब भी चलेगी, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप, एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कुछ इशू नहीं आएगा। और भी बढ़ाना चाहते हैं एल सिर्फ तो बढ़ा सकते हैं। कभी क्या होता है कि हम अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नहीं कितने हम एल सिर्फ, जितने चाहे उतने एल सिर्फ लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो एल सिर्फ में आप सिंपल एक कंडीशन डालिए, और यहाँ पे आपका एल्स, एल्स लगाना है लगाइए, नहीं मतलब नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए। तो एक्स इज 10 से छोटा हो, तो एक्स इज लेस देन 10। अब एक्स जो है 4 के इक्वल हो, एक्स इज, यहाँ पे एक्स इज इक्वल 4। तो ये आप जैसे आप इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका और क्लियर होता जाएगा। ये नहीं कि मैं वीडियो बनाया अपना देखा हो गया, नहीं, देखते समय तो हम लोग को लगता है, सब साइड डेवलपर्स को लगता है, मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, तो ऐसा ही उनको भी ऐसे लगता है कि नहीं पढ़ रहा हूँ तो खूब अच्छा समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं किया, फिर 1 महीने बाद उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ था। तो तुरंत आप जैसे पढ़ाया जाए आप उसको देख के उसी समय आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ईजी होता है समझना। जितना प्रैक्टिस करेंगे और एक एक चीज़ समझेंगे तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। और प्रोग्रामिंग ऐसी है कि जब तक बिना अंडरस्टैंड के, ये पेपर नहीं है कि जैसे पेपर मैंने एक दिन पढ़ा दे जाके दे दिया, एक दिन में सारे वीडियो देख लिए, नहीं। आप थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन उसको आपको पूरे सर से समझ में आना चाहिए। एक एक जैसे पूरा एल सिप क्यों लगा है, ये ब्रैकेट क्यों लगा है, फिर आपका ये कंडीशन क्यों क्यों ही इसके अंदर क्यों आया है, तो ये सब हर चीज़ का क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। एक्स इज इक्वल 4, ये जी इक्वल लेस। ओके देखिए, अब देखिए यहाँ पर भी इशू आ गया। अब ये क्या हुआ कि इशू नहीं कर सकते, ये वाली पास हो गई, पहले पास हो गया तो पहले एग्जीक्यूट हो गया, नहीं तो इसको होना चाहिए ये एग्जीक्यूट, ये नहीं। जो पहले पास हो गया 10 से भी छोटा है तो यहाँ पे ये पास हो ही जाएगा, यहाँ पे ये पास हो जाएगा, तो इसमें सोरे में से एक ही पहले एग्जीक्यूट जो हो गई, दूसरी आपको नहीं एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पे आप इसको आप चेंज कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 20 कर दीजिए, थोड़ा अलग कर दीजिए सबसे डिफरेंट, तो आपका चलिए। देखिए यहाँ पे 20 डाला, यही तो देखिए यहाँ पर भी आपको इक्वल डाल दीजिए, नहीं तो ये भी पास कर देगा इक्वल इक्वल। इसको भी इक्वल कर देते हैं हम लोग, इक्वल 10, एक्स इज इक्वल 20। अब एक्स इज
एक्स वैल्यू एच यहाँ पे डाल दीजिए, कुछ नहीं हुआ था आपका। देखिए अब इसमें से कोई नहीं होगा तो आपको सीधे एल्स में चला जाएगा। एक्स वैल्यू इज 4, देखिए। तो अब जरूरी नहीं है कि आपका एल्स जरूरी है, एल्स नहीं लगाए चले तभी चलेगा, एल्स सिर्फ जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। तो ये हो गया। तो हम लोग जैसे पासिंग मार्क्स का भी होता है वो उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या होता है कि हमारा 35 है, 30 हमारे एक्स की जो वैल्यू है 30 मान लो कि 50 जो भी है, और हमारा 35 से एक्स जो है, क्योंकि हमारा पासिंग मार्क्स 100 में 37 ही होता है, 33 शायद होता है, तो आपका 35 से छोटा हो आपका ये फेल हो गया। अगर 35 से आपका 50 से ये छोटा हो तो फेल होगा आपका। और यहाँ पे 30 आपका 50 से बड़ा है तो आपका 50 से आपका 60 से छोटा है, 60 से आपका छोटा है तो 50 कर लेते हैं, 50 से छोटा है तो आपका ये होगा, आपका हो गया पास। अब 50 से बड़ा है तो आपका 60 से छोटा है तो आपका हो जाएगा ये फर्स्ट डिवीजन। 60 से बड़ा है बराबर है तो आपका हो जाएगा 6 आपका फर्स्ट डिवीजन। तो जैसे चाहे आप कंडीशन यूज कर सकते हैं, बट ये है कि आपकी कंडीशन वैसी उस टाइप का सिचुएशन होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो हम एल्स हटा ही देते हैं, इसको जरूरत ही नहीं। तो देखिए अब हम लोग का एल्स का कभी किसी केस में आपको एल्स की जरूरत नहीं तो एल्स मत लगाइए, कोई जरूरत नहीं है। एल्सिफ एल्सिफ, अब ये इफ एल्सिफ एल्सिफ हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम लोग सिर्फ सेपरेट इफ भी लिखें तब भी चलेगा, लेकिन वैसा हम लोग क्या करते हैं कि जब एक ही वैल्यू है उसको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बनाने की क्या जरूरत है, एक ही बना देते हैं। तो ये आप आराम से रन कर सकते हैं। देखिए आपका ब्लैंक होगा क्योंकि कोई कंडीशन पास नहीं हुई। कोई कंडीशन क्यों नहीं पास हुई, क्योंकि 35 से छोटा है नहीं हमारा 50, और 50 छोटा है नहीं 60 के बराबर कोई है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग अगर यहाँ पे 55 लिखें तो आपका जो है, नहीं यहाँ पे 45 लिखें तो आपका पास हो जाएगा, पास। तो ये होता है इफ एल्स इफ, और एल्स में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे ये हमने इस वजह से मैं आपको तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ कि आपको कंपलसरी नहीं है कि नहीं बहुत लोग क्या करते हैं एल्स लगाते हैं, नहीं नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए, नथिंग डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, हेलो हेलो। तो ये हो गया इफ एल्स इफ, और हमारा इफ एल्स और इफ क्लियर ही हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।